नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोंगियर। आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यही है कि हम किसी की जन्म कुंडली द्वारा कैसे निर्धारित करें कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस व्यक्ति की हाइट कैसी होगी, उस व्यक्ति का वेट कैसा होगा, वो व्यक्ति दिखने में कैसे होंगे, वो व्यक्ति सुंदर है नहीं है। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी द्वारा हम पता करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत रिसर्च के साथ हम ढूंढ कर लेके आते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें कि आप आने वाली वीडियो में आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी नई वीडियोस हमारे चैनल पर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का लगन जल राशि का आता है, जल राशि का लगन कैसे आएगा? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल राशि। अगर इनका आपका लगन आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप मोटे होंगे। अगर जल ग्रह जैसे चंद्र और शुक्र आपके लगन पर दृष्टि मार देते हैं तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप और ज्यादा मोटे होंगे। और अगर आपके जो लग्नेश हैं वो जल राशि में आकर विराजमान हो जाएं तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप मोटे होंगे। या फिर जल राशि से युति कर लेते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप मोटे होंगे। इसका संक्षिप्त में ये बताता हूं कि अगर आपका लगन जल राशि का है, आपके लगन में जल ग्रह दृष्टि मार रहे हैं, आपका लग्नेश जल राशि में बैठा है, या फिर आपके लग्नेश जल राशि जल ग्रह से युति कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप मोटे होंगे। इसमें अगर 50% भी चीजें अप्लाई हो रही है तो आपका जो शरीर होगा वो मोटा होगा। इसमें चीजें हैं, जैसे अब मान लीजिए कर्क राशि में आपके जो लग्नेश बनते हैं वो जल ग्रह ही बन जाते हैं। अब वो किस राशि में जाकर बैठते हैं? अगर वो जल राशि को छोड़ देते हैं, अगर वो अग्नि राशि में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा मोटा नहीं होगा कंपैरेटिवली टू अदर्स। ऐसे व्यक्ति की हाइट भी ठीक चली जाएगी क्योंकि अग्नि राशि में बैठे हैं। अगर लगन में अग्नि राशि के ग्रह बैठ जाते हैं जैसे मंगलदेव, सूर्यदेव, तो ऐसे व्यक्ति की हाइट अच्छी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो फिट हम बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो फिट है। तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको लगानी है। जो मैं रूल बोल रहा हूं, अगर वो सारी चीजें आपके लग रही हैं, जैसे कि लगन भी जल राशि का है, लगन पर जल राशि जल ग्रह दृष्टि मार रहे हैं, आपका लग्नेश जो है वो जल राशि में स्थित है, या फिर जल ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, तो आप 101% मोटे होंगे ही होंगे। इसमें कुछ चीजें अगर जल राशि में नहीं आ रही है, जो मैंने चीज बताई कि वो अग्नि ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, अग्नि राशि में विराजमान है, लगन में अग्नि ग्रह बैठ रहे हैं, तो चेंज हो जाएगी चीजें। तो ऐसे व्यक्ति की अग्नि राशि की प्रवृत्ति भी आएगी। तो आपको एक मिक्स कॉम्बिनेशन रिजल्ट देना पड़ेगा। तो हम जल राशि में हमने क्या बोला कि कौन सा व्यक्ति मोटा होगा? जिसके लगन में जल ग्रह होंगे, लगन पर जल ग्रह दृष्टि मार रहे होंगे, लगन में जल ग्रह होंगे, या फिर लग्नेश जल राशि में स्थित होगा, या फिर जल ग्रहों के साथ युति कर लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति मोटा होगा। और अगर कुछ चेंज हो रहे हैं, अग्नि राशि का इंटरफेरेंस आ रहा है, तो कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पृथ्वी राशि का लगन है, उसमें पृथ्वी ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो हाइट होती है वो छोटी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो मध्यम वर्गीय रहेगा, मतलब फिट हम बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो फिट है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। फीमेल्स में भी सेम, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। अब इसमें चीजें डिफर कैसे कर जाती है कि लग्नेश कौन सी राशि में जाकर विराजमान हुए, लगन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, जल ग्रहों की, अग्नि ग्रहों की, वायु ग्रहों की, उसके हिसाब से चीजें चेंज होती रहेगी। इस चीजों का ध्यान रखें। मैं चार्ट आपको डिस्प्ले कर देता हूं कि कौन सी राशि अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, और साथ ही साथ कौन से ग्रह कौन से नेचर के हैं।
आप 2 मिनट ये चार्ट देख लें, इन चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इनके थ्रू ही आप डिसाइड करोगे कि किसी व्यक्ति का अपीयरेंस कैसे होती है। आप लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं कि अगर पृथ्वी राशि में है तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो, उसका जो कद होगा वो छोटा होगा, और शरीर जो होगा वो कि एक मध्यम वर्गीय शरीर होगा, कि ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने चंद्र में बताई कि लगन पर पृथ्वी ग्रहों की ही दृष्टि है, लग्नेश पृथ्वी राशि में ही जाकर विराजमान हुए हैं, और लगन पर पृथ्वी ग्रहों की ही युति है, मतलब लग्नेश के साथ भी पृथ्वी ग्रहों की ही युति है, तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति की हाइट छोटी होगी, और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होगा वो एक नॉर्मल शरीर होगा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब इसमें जल राशि के ग्रहों की इंटरफेरेंस हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति मोटा हो जाएगा। अग्नि राशि की इंटरफेरेंस हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे थोड़ी सी चीज़ें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगानी ही पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि राशि के बारे में। जिन व्यक्तियों का लगन अग्नि राशि का है उस पर अग्नि ग्रहों की दृष्टि है, अग्नि राशि विराजमान है, और लग्नेश अग्नि राशि में विराजमान है, और अग्नि राशि के जो ग्रह हैं उनके साथ युति कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के शरीर में जान बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति दिखने में कमजोर बेशक लग रहे हो लेकिन ऐसे व्यक्ति में जान बहुत होती है। ये अग्नि ग्रह से सिंबलाइज होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की हाइट भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर सेम वायु राशि की हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति की जो हाइट होती है वो एक नॉर्मल हाइट के आसपास पहुंचेंगे, या फिर नॉर्मल हाइट से कम ही रहेंगे। सबसे मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी अग्नि राशि में, उससे कम आपको मिलेगी जल राशि वाले की, उससे भी कम मिलेगी वायु की, और उससे भी कम मिलेगी आपको पृथ्वी राशि की। इस चीज का ध्यान रखें कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, अग्नि की सबसे ज्यादा हाइट होगी, उसके बाद हम बात करते हैं जल राशि की उससे कम होगी, वायु राशि की उससे कम होगी, और पृथ्वी राशि की उससे भी कम होगी। सबसे ज्यादा मोटा कौन होगा? जो जल राशि में है वो सबसे ज्यादा मोटा होगा, पृथ्वी में हो उससे कम होगा, वायु में उससे कम होगा, और जो अग्नि में है वो उससे भी कम होगा। सबसे ज्यादा पावर किस में होगी? अग्नि राशि में सबसे ज्यादा पावर होगी, पृथ्वी में उससे कम होगी, जल में उससे कम होगी, और वायु में सबसे कम होगी। ये पावर्स के बारे में डिनोट कर दिया। अब आपके लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सुंदरता डिफाइन होती है। मान लीजिए आपका जो लगन आया है वो जैसे, मतलब कोई भी राशि का लगन है, उस लगन पे कौन से ग्रह विराजमान हुए। अगर बृहस्पति देव विराजमान हुए तो ऐसे व्यक्ति का जो फेस स्ट्रक्चर होगा वो सुंदर होगा, ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, ऐसा व्यक्ति सबको भाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का बुड्ढो जैसा आचरण होगा, ऐसा व्यक्ति सफेद बाल रखने का शौकीन होगा, ऐसे व्यक्ति बचपन से ही ये चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब बड़ा दिखने की ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है, इसलिए वो अपने सारी चीजें बचपन में भी, जैसे बियर्ड का शौक आ गया बृहस्पति वाले को, लंबी लंबी बियर्ड रखने का, लंबी बाल रखने का, सफेद बाल रखने का, मींस जैसे हम 30s के बाद जो व्यक्ति की बॉडी स्ट्रक्चर होता है वैसा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे व्यक्ति का 20s में हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हर एक बोलते हैं कि आप अपनी एज से बहुत ज्यादा बूढ़े लगते हो, आप बहुत ज्यादा एज लगते हो। तो वो चीज बृहस्पति अगर लगन में है तो ये चीज होती है। अगर शनिदेव आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति हर एक चीज, हर एक कार्य को करने में बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, लेकिन हर एक कार्य को परफेक्शन में करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको 2 मिनट के अंदर कोई बात समझा रहा है
तो ये व्यक्ति समझ जाएंगे। अगर आप बताते हो कि रामायण कैसे शुरू हुई, स्टार्टिंग से ऐसे भाई थे, ये थे, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। वो बोलते हैं कि मुझे सुननी ही नहीं है। अगर आप अपनी बात संक्षिप्त में 2 मिनट के अंदर बता देते हो तो ऐसे व्यक्ति आपकी बात समझ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप राम गाथा सुनाने लगे तो ऐसे व्यक्ति आपको सुनेंगे भी नहीं। ये शनि लगन के सिम्टम है। ये अगर आपके शनि लगन को देख रहे हैं या फिर लगन में है तो ये ऐसा आचरण हो जाता है व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति हर कार्य धीरे धीरे करेगा लेकिन परफेक्शन के साथ करेगा। और ऐसे व्यक्ति हर एक फील्ड की नॉलेज रखते हैं, लेकिन हर एक फील्ड से फायदा उठा दे ये जरूरी नहीं। हर एक फील्ड की नॉलेज होगी लेकिन हर एक फील्ड से फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने आप को बड़ा दिखाना होता है सोसाइटी में हर जगह कि मैं बहुत वेल्दी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं। लेकिन वो चीज़ ही ऐसे व्यक्ति के इतने अच्छे लिंक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति दूसरों को ये दिखा देगा मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं, मेरे बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर काम कराना हो तो सबसे ज़्यादा इसी व्यक्ति के काम प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। इसके बाद अगर शुक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, अच्छा नेचर का होगा, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रोमांटिक मिजाज का होगा। ये सारी चीज़ें शुक्रदेव में सिंबलाइज होती हैं। चंद्रदेव का होगा तो भी ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म नॉलेज गेन करने की बड़ी अच्छी रहती, मतलब रुचि रहती है। सुंदर ज़रूर होंगे, गोरे चिट्टे होंगे, ये चंद्रदेव के अंदर सिंबलाइज होते हैं। शुक्रदेव के ज़रूरी नहीं है कि गोरे होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर थोड़े से सांवले भी हैं तो भी ऐसे व्यक्ति के पीछे ऐसे व्यक्ति को दुनिया बहुत प्यार करती है। शुक्रदेव अगर लगन में है या लगन पर दृष्टि मार देते हैं। इसके बाद अगर मंगल देव है तो ऐसे व्यक्ति का मर्दों जैसा शरीर होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर लगन पर दृष्टि मार दें या फिर लगन में विराजमान हो जाए, यही चीज फीमेल में हो जाए तो आपने देखा होगा कई औरतों का स्टाइल चलने का मेल जैसा हो जाता है, बात मेल जैसे करने लग जाते हैं। तो मंगल देव का कोई लिंक आ गया, सूर्य देव का कोई लिंक आ गया, अगर इनका लिंक आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति का जो आचरण होता है वो मेल जैसा होने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर मेल जैसे होने लग जाते हैं, मेल जैसा आचरण होगा। मोटी मोटी सी सिंपल सी बात, अगर पुरुष ग्रह आपके लगन में या लगन को देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके राहु देव या केतु देव हैं तो वो कुछ नहीं करते, वो आपका जैसा भी आचरण है, जैसे भी बाकी आया, जैसे कि जल राशि है, जल ग्रहों ने दृष्टि मार दी या फिर लग्नेश जहां बैठे उस हिसाब से ही आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपका माइंड में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा राहु देव या केतु देव कर देते हैं। राहु देव अगर लगन में है तो वो मोटा कर देते हैं, और केतु देव लगन में है तो वो पतला कर देते हैं। राहु देव लगन में है तो वो मोटा कर देते हैं, और केतु देव लगन में है तो वो पतला कर देते हैं। स्पेशली पेट, इसमें चीज है पेट। ऐसा व्यक्ति का जिसका केतु लगन में उसका पेट पतला होगा, या फिर चेस्ट का एरिया बोल दूं, ये पतला होगा। और अगर जिसका राहु देव लगन में उसका पेट बहुत मोटा होगा। ये सिर्फ पेट पे इंपैक्ट कर रहे हैं और कहीं नहीं। बाकी स्ट्रक्चर देखना है, वो सेम फॉर्मूला है जैसे मैंने बताया कि जल राशि, फिर जल ग्रह या अग्नि राशि, अग्नि ग्रह, वो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष में निकलेंगे। तो ये सारी चीजें से आप किसी भी व्यक्ति का नेचर बता सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का। इसी चीज का एक्सपेरिमेंट हम अगली वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियो में कुछ लोगों पर भी बात करेंगे कि ये व्यक्ति का आचरण ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति की अपीयरेंस ऐसी क्यों है, ये व्यक्ति सुंदर क्यों है, ये व्यक्ति सुंदर क्यों नहीं है, ये व्यक्ति थोड़े सांवले क्यों है, ये व्यक्ति गोरे क्यों है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसी वीडियो के।
तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि हमें जल राशि सबसे ज्यादा मोटा बनाती है, पृथ्वी राशि उससे कम, वायु राशि उससे कम और अग्नि राशि उससे कम। हमें सबसे ज्यादा हाइट कौन सी राशि देती है? अग्नि राशि सबसे ज्यादा हाइट देती है, जल राशि उसके कम देती है, वायु राशि उससे कम देती है और पृथ्वी राशि सबसे कम हाइट देती है। देखना क्या क्या है कि लगन में कौन सी राशि है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, उस पर कौन से ग्रह दृष्टि मार रहे हैं। अग्नि मार रहे हैं, पृथ्वी मार रहे हैं, वायु मार रहे हैं, कौन सी ग्रह दृष्टि मार रहे हैं, या फिर जल राशि के ग्रह कौन से ग्रह दृष्टि मार रहे हैं। लग्नेश कौन सी राशि में जाकर विराजमान हुए हैं, लगन पे कौन सी ग्रह दृष्टि मार रहे हैं, लग्नेश पे कौन सी ग्रह दृष्टि मार रहे हैं और लग्नेश कौन से ग्रहों के साथ युति कर कर विराजमान है। इन सारी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कैसी अपीयरेंस होगी, किसी व्यक्ति का कैसा नेचर होगा। चंद्रदेव अगर लगन में बैठे होते हैं तो वो हमें सुंदर बनाते हैं और हमारी पढ़ाई में रुचि बनाते हैं। शुक्रदेव बैठते हैं तो वो हमें सुंदर बनाते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमारा रंग जो है वो गोरा हो। शनिदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति हर एक कार्य बहुत धीरे करते हैं लेकिन परफेक्शन के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर फील्ड की नॉलेज होती है, ऐसे व्यक्ति को मजा आता है दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करने में, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ही काम सबसे ज्यादा अटकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे व्यक्ति जिन जिन फील्ड्स में बताते हैं कि मेरी यहाँ चलती है, मेरी वहाँ चलती है, जब काम फंसता है इस व्यक्ति की उसी फील्ड में कोई काम नहीं हो पाता, इस व्यक्ति को दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर बृहस्पति देव लगन में है तो ऐसे व्यक्ति का जो आचरण होता है वो बुढ़ों वाला आचरण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी अपने आप को बड़ा बनाता है, इस कारण वो बहुत जल्दी बियर्ड, मुस्टैच, वो सारी चीजें रख लेता है जिसके कारण लोग उसे बड़ा समझे, एज में बड़ा समझे और किसी चीज में नहीं, एज में बड़ा समझे। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति को बस जो ऐसे व्यक्ति का आचरण होता है वो बुड्ढों जैसा होता है। 20s की एज में 30s की एज के लगते हैं। ऐसे व्यक्ति सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, अपने शरीर का ध्यान ना रखना, ये ऐसे व्यक्ति कॉमनली कर लेते हैं। अगर सूर्यदेव हैं तो वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो मेंस जैसा बनाते हैं, फीमेल्स मेन जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बॉडी होगी अच्छी खासी और फेस स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, हाथ पैर, ये सारी चीजें मर्दों जैसे होंगे। फीमेल्स के में भी यही सेम चीज है। मंगल देव है तो भी यही सेम चीज है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बलवान होता है अगर इनकी लगन पर दृष्टि है या फिर लगन में, और ऐसा व्यक्ति सुंदर नहीं होता। सूर्यदेव अगर लगन में है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, ऐसे व्यक्ति के मुंह पे एक अलग सा ग्लो होगा, तेज होगा। मंगल देव वाला ऐसा व्यक्ति सुंदर ज्यादा नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का जो फेस स्ट्रक्चर होता है उसमें लालिमा ज्यादा होती है लेकिन सुंदर बहुत ज्यादा नहीं होगा। राहु देव हमारे पेट को फुला देते हैं, केतु देव हमारे पेट को कम कर देते हैं, ये मेन इंपैक्ट पेट पर करते हैं। बाकी चीजें आपको सेम वैसे ही कि लगन में कौन सी राशि है, लग्नेश कौन सी राशि में गए हैं, वैसे ही चेक करना है। अगर लगन में राहु देव है और केतु देव है, ये दो काम करते हैं कि आपको एक तो कंफ्यूज करेंगे अपनी जिंदगी में, और दूसरी चीज है हमारे राहु देव हैं तो पेट को फुला देंगे और केतु देव हैं तो वो पेट को अंदर कर देते हैं, हमें दुबला पतला बना देते हैं। बुध देव हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ऐसे व्यक्ति की छोटी हाइट होगी, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि होगी वो बहुत तेज होगी, ऐसे व्यक्ति के सॉफ्ट हैंड, सॉफ्ट फीट, आचरण अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें ग्रहों से और राशियों से सिंबलाइज होती है। और आज बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।